वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुदिवरदनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा तत्रार्पिता निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जानि नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानिदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि। हे नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा स्वविदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग चौथा अध्याय चैतन्य चरितामृत का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 100 तक कर चुके थे। अब 101 के आगे जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण।
आप लोगों को पिछली बार जो हमने पढ़ा था कि राधा रानी भगवान की शक्ति है, जो भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, उस रूप में उनका नाम लादनी शक्ति हो जाता है, लादनी शक्ति कहलाई जाती है। लादनी से अर्थ है आह्लाद, आह्लाद से अर्थ है आनंद, ठीक है। और भगवान के जो अस्तित्व का, जो भगवान का अस्तित्व है, वो जिस शक्ति से अस्तित्व है उस शक्ति को कहते हैं संधिनी शक्ति। भगवान का अस्तित्व क्या है? सच्चिदानंद रूप, और हर हाल में भगवान सच्चिदानंद ही रहते हैं, बिना शक्ति के ये संभव नहीं। उस शक्ति को नाम दिया गया संधिनी शक्ति। और संवित, वित्त से विद्या, सम्यक विद्या, सम्यक ज्ञान। तो भगवान ज्ञान स्वरूप है, परम ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान की वो शक्ति होती है संवित शक्ति। भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा आनंद में रहते हैं। उनको आनंद कौन देता है? सिंपल वर्ड में हम कह देते राधा रानी देती है, लेकिन अगर किसी को टेक्निकली समझाना हो, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को टेक्निकली कहेंगे लादनी शक्ति। जिनको ये लादनी, संबित, संधिनी सब याद नहीं करना है, कोई बात नहीं है, आप बोलो हमको तो राधा रानी देती है बस। भगवान के भक्त संसार में होते हुए भी अपने अस्तित्व को, अपने भक्ति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इतने प्रलोभन है संसार में, पग पग में भटकने के कितने रास्ते हैं, गिरने के, च्युत होने के कितने रास्ते हैं संसार में, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हर हाल में अपने आप को संभाले रखते हैं। अपने अंदर के जो सद्गुण हैं उसको गिरने नहीं देते, उसको मलिन नहीं होने देते। भगवान के भक्त अपने अस्तित्व को कैसे बनाए रखते हैं? इजी आंसर राधा रानी, टेक्निकल आंसर संधिनी शक्ति। जहां भगवान कृष्ण का नाम होता है, भगवान की संधिनी शक्ति के रूप में राधा रानी प्रकट होती है। भगवान के भी अस्तित्व को, भगवान के भक्तों को भी, दोनों को संभाल करके रखती है। भक्तों को जो ज्ञान होता है पढ़ते पढ़ते, हमारे लिए तो एक ही गान भली है, ठाकुर हमारे श्री कृष्ण, ठाकुरानी श्री राधा लली है, ठीक है ना। तो ऐसा जो ज्ञान, जो विश्वभानु लली वो हमारी ठाकुरानी, ये जो ज्ञान, फाइनल ज्ञान जिसको हम कहते हैं दी मोस्ट परफेक्ट ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मोस्ट परफेक्ट ज्ञान, ये भक्तों को कौन प्रोवाइड करता है? इजी आंसर है राधा रानी देती है। टेक्निकल आंसर है संवित शक्ति। ठीक, चलिए, तो राधा रानी की ये तीन, टेक्निकली हमने इसको समझा। अब हम लोग भगवान के गुह्य कारण की तरफ जाते हैं कि भगवान ने चैतन्य महाप्रभु वाला अवतार क्यों लिया। चलिए, और एक चीज हमने समझी थी पिछली बार कि ये दोनों, राधा और कृष्ण, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। राधा रानी भगवान की आत्मा है, दोनों एक ही है। लीला के आस्वादन के लिए दो रूप धारण करते हैं। लीला का आस्वादन बार बार सुनते ना, ये वर्ड हम लोग टेक्निकली समझाने जाएंगे। वेद वाक्य है ना, स एकाकी न रमते, उनको अकेले आनंद नहीं आ रहा था परम पुरुष को। एको हम बहुत श्याम, हम एक हैं इसलिए अब बहुत मल्टीप्लाई करते हैं, हमें अकेले आनंद नहीं आ रहा, चलिए अब मल्टीप्लाई, लेट्स मल्टीप्लाई, बहुत सारे बन जाए, बहुत सारे। तो खेल खेलना है किसी को तो अकेले क्या खेलेगा कोई इंसान? खेलने के लिए पूरी ट्रुप चाहिए, पूरे बहुत सारे लोग चाहिए। तो बस भगवान श्री कृष्ण को जब ऐसा खेल खेलने का मन करता है तो पूरी मंडली खड़ी हो जाती है। वो पूरी मंडली कौन खड़ा करता है? वो श्रीमती राधा रानी खड़ा करती है। वो प्रकृति स्वरूपा है, तो उनको ही जिम्मेदारी है भगवान श्री कृष्ण को आनंद देना है। तो आनंद का विस्तार हो, आनंद का विस्तार करने के लिए पूरी मंडली खड़ी करनी पड़ेगी। तो वो काम राधा रानी करती हैं। तो कहते हैं इस प्रकार राधा और कृष्ण एक ही हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस के आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण करके रखे हैं। भक्तों को भी भगवान के साथ संबंध बनाना है, तो कैसे संबंध बनाएंगे? जब ये लीलाएं वो करते हैं, वो लीलाओं का चिंतन भक्त करते हैं, तो भक्तों को भी वही आनंद
महसूस होता है। तो यही भगवान का लीला आस्वादन का जो स्वरूप है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कस्तूरी के साथ उसका सुगंध, ये दोनों साथ चलेंगे। अग्नि के साथ उसकी उष्मा, ये हमेशा साथ चलते हैं, ये अभिन्न है। उसी प्रकार से राधा और कृष्ण अभिन्न है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां हमने पिछली बार रोका था। 5वां श्लोक, पहले चैप्टर का 5वां श्लोक, उसका ये डिस्क्रिप्शन है। पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में 5वां श्लोक जो कहा गया था, उसका ये डिस्क्रिप्शन चैप्टर 4 में इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है टिल श्लोक नंबर 100। अब श्लोक नंबर 101 से पहले चैप्टर का 6वां श्लोक, अब वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। श्लोक नंबर 101 कौन से चैप्टर में, हम अभी आगे चौथे में, लेकिन श्लोक कौन से चैप्टर का लिया है, पहले चैप्टर का, उसका वो एक्सप्लेनेशन है। चलिए, प्रेमा भक्ति के प्रचार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा के भाव तथा वर्ण, वर्ण यानी कांति, उनका कलर लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने 5वें श्लोक की अर्थ की व्याख्या की है। अब 6ठे श्लोक की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मैं इसके अर्थ का संकेत दूंगा। अवतरी प्रभु प्रचारैल संकीर्तन, एहो बाय हेतु पूर्वे करी अच्छी सूचन। भगवान श्री कृष्ण भगवान संकीर्तन के लिए, संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए, यह बाह्य प्रयोजन है, जैसा कि मैं पहले इंगित कर चुका हूं। अवतारे यार एक आचे मुख्य बीज, रसिक शेखर कृष्ण से ही कार्य निज। अति गुण हेतु से त्रिविध प्रकार, दामोदर स्वरूप हिते यहार प्रचार। स्वरूप गोसाई प्रभु अति अंतरंग, ताहते जाने न प्रभु यही सब प्रसंग। भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है, यह प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है। यह अत्यंत गुह्य कारण भी 3 प्रकार का है। इसको स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। तो भगवान के प्रकट होने का जो इंटरनल कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रहस्यपूर्ण जो कारण है वो 3 है। उसको किसने प्रकट किया, कहते हैं स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया। स्वरूप दामोदर कौन है, कहते हैं स्वरूप गोसाई प्रभु अति अंतरंग, ये भगवान के अंतरंग पार्षद हैं। ताहते जाने न प्रभु ए सब प्रसंग, ये भगवान के अंतरंग पार्षद हैं। ये प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, ये हमेशा उनके साथ लगे रहते थे। तो ये सभी बातों को जानते थे, जो जो लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने की, उनके साथ हमेशा एज अ सेक्रेटरी, एज इज राइट हैंड स्वरूप दामोदर रहते थे। जब हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं तो तात्पर्य में लिखा गया है कि स्वरूप दामोदर की पहचान राधा रानी की द्वितीय विस्तार ललिता देवी के रूप में की गई है। ठीक है, तो जब हम लोग श्लोक पढ़ते हैं ना, ललिता विशाखा नाम लेते हैं सखियों का, तो कहते हैं स्वरूप दामोदर की पहचान ललिता देवी के रूप में उनके विस्तार में की गई है। लेकिन आगे फिर और एक बात लिखी उन्होंने, किंतु कवि कर्णपुर रचित प्रमाणिक गौर गणोदेश दीपिका में स्वरूप दामोदर को गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने वाली विशाखा देवी बतलाया गया है। तो ये दोनों बातें लिखी गई हैं, जो लिखी गई है हमको उसी को मानना है। वी कैन नॉट आर्ग्यू, बिकॉज सब कुछ राधा रानी का ही विस्तार है। जब उस लॉजिक में जाते हैं तो सब राधा रानी का विस्तार है। अगर कवि कर्णपुर लिखते हैं कि वो विशाखा सखी है, मान लेते हैं, और अगर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ललिता देवी है, तो मान लेते हैं। ठीक है, जो भी है, हमको इस लीला में हम इनको स्वरूप दामोदर इस रूप से हम इनको मानते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, और ये भगवान के अंतरंग पार्षद है और वो सभी प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। इनका मैं तात्पर्य पढ़ देती हूँ फिर भी। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व नवद्वीप के निवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य ने
संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहा, इसलिए वे घर छोड़ करके बनारस चले गए, जहां उन्होंने एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया। जब भी मायावादी वर्ड यूज करें उसका अर्थ होता है वेदांती, शंकराचार्य की पद्धति वाले, ठीक है। ब्रह्मचारी बनने के बाद उनका नाम श्री दामोदर स्वरूप पड़ा। उसके कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किए बिना ही बनारस छोड़ दिया और वे नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी आए, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे। वे चैतन्य महाप्रभु से वहां मिले, फिर उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव तथा नित्य पार्षद बन गए। वे उपयुक्त भजन गाकर महाप्रभु की लादनी शक्ति को वर्धित करते रहते और ये भजन महाप्रभु को अत्यंत प्रिय लगते थे। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के गुप्त उद्देश्य को समझ सकते थे और उन्हीं के कृपा से महाप्रभु के सारे भक्त उनके वास्तविक प्रयोजन को समझ सके। स्वरूप दामोदर की पहचान राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी के रूप में की गई है, किंतु कवि कर्णपुर रचित प्रामाणिक गौर गणोदेश दीपिका जो है ये बुक लिखी गई है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जितने, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उनके लीला में जितने लोग सम्मिलित थे उनकी पूरी क्या बोलते हैं, जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं ना, ऐसे पूरी हायरार्की बनाई है पूरी, और हायरार्की बना करके जो कृष्ण के समय पर जितने सखी सखा अंतरंग आए थे उनके साथ उनको ऐसा मैपिंग किया गया है कि ये उनके अवतार थे, ये उनके अवतार थे, ये उनके अवतार थे। तो ये गौर गणेश दीपिका में ये पूरा डिटेल्स हमको मिलता है। तो वहां पर उन्होंने विशाखा देवी बतलाया गया है उनको, स्वरूप दामोदर दास को। अतएव श्री स्वरूप दामोदर को राधा रानी का प्रत्यक्ष विस्तार माना जाता है, जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराते हैं। तो जब कभी भी चैतन्य महाप्रभु बहुत भाव में जाते थे तो उनको समझाने के लिए अच्छे अच्छे गीत सुनाते थे या भागवत के कुछ श्लोक सुनाते थे, तो वो काम था स्वरूप दामोदर का। राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, से ही भावे सुख दुख उठे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। इस प्रकार उसमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती हैं। ये जो भाव श्री चैतन्य महाप्रभु को जब देखते थे स्वरूप दामोदर, क्योंकि राधा रानी के भाव में थे, तो अब भले दिख रहा है चैतन्य महाप्रभु का शरीर सन्यासी का, सर मुंडाए, गेरुआ वस्त्र धारण किए, लेकिन हमेशा वो राधा रानी ही है मन के अंदर। और राधा रानी है मन के अंदर, भाव के अंदर, तो उनको श्री कृष्ण की एक एक लीलाएं स्मरण हुआती थी जब वो उस अवतार में थे। और श्री कृष्ण कभी व्रत छोड़ करके गए तो वो व्रत छोड़ने का दुख, श्री कृष्ण कभी आएंगे वो इंतजार का दुख, पूरे दिन इंतजार किया कि श्री कृष्ण मिले नहीं उसका दुख, या कभी श्री कृष्ण मिले तो इतना आह्लाद, इतना आनंद, पूरा वृंदावन खिल गया है, ऐसा सुख। तो एक एक बातें श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आकर के बोलते या करते या उनके हावभाव में दिखाई देता। उसी को महाभाव कहते हैं या राधा भाव कहते हैं। ये जो राधा भाव कह रहे हैं, इस भाव को राधा भाव मूर्ति स्वरूप दामोदर ये वो कहते थे। उसमें वृंदावन की जितनी लीलाएं थी वो सब कुछ प्रकट होने लगी थी चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल में। अब आगे पढ़ते। शेष लीलाय प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टा और प्रलापमय वाद। अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग के उन्माद से अभिभूत थे। वे भ्रांतिपूर्ण कार्य कर बैठते थे और भ्रांत चित्त होकर के प्रलाप करते रहते थे। अब जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ये प्रेम का हाईएस्ट स्वरूप है। कई बातें बहुत अटपटी लगेंगी शुरू में, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में घुसते हो, कहाँ से शुरू होता है कन्फ्लिक्ट मन के अंदर,
कि आप लोगों ने बुक पढ़ी होती है, बुक्स के अंदर लिखा गया है ध्यान में ऐसा दिखाई देता है, फिर आदमी जड़ समाधि में जाता है, फिर उसको इतने पिक्चर मतलब इतने अच्छे तरह से मैजिकली डिस्क्राइब किया जाता है, पिक्टोरियल एकदम, ऐसे लाइट आता है, फिर ऐसे शांति होती है, फिर आप एकदम हो जाते हो, फिर आपको ये दिखाई देता है वो दिखाई देता है, बोलते हैं वो सब। तो आपने वो सब बुक्स पढ़ी हैं तो, और वो बहुत सारी चीजें जो है वो सत्य भी है और ज्ञान के मार्ग से वहां पर पहुंचा गया है। तो ज्ञान के मार्ग से जब हम पहुंचते हैं तो एक समाधि होती है जिसको कहते हैं जड़ समाधि, सहज समाधि भी होती है वो, और वो जड़ समाधि। जब जड़ समाधि होती है तो जड़ समाधि में इंसान बैठा है, बैठते 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 वो अपने एक एक अंग से पूरा ध्यान करते 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 अपने पूरे ध्यान को सर तक केंद्रित करता है और फिर वो बैठ गया। अब वो बैठा तो घंटों बैठा है जड़ की जैसे, जड़ यानी एक ट्री, इमूवेबल, जड़ का अर्थ होता है इमूवेबल, जो मूव नहीं करता। तो वो एक समाधि है ज्ञान के माध्यम से, जड़ समाधि। बाहर से ऐसे दिखाई दे रहा है कि ट्री के जैसे बैठ गया, स्टोन के जैसे बैठ गया, अब वो हिल नहीं रहा। अब यहाँ की जो समाधि है, भक्ति की जो समाधि, ये बड़ी विचित्र है। ये गले के नीचे उतरती नहीं है, क्योंकि देखने वालों को लगेगा कि ये पागल हो गया है, देखने वाले को लगेगा इसको पैरालिसिस हो गया है, बाहर जो देख रहे हैं पैरालिटिक अटैक आ गया, या कभी लगेगा अरे ये पॉजेस तो नहीं हो गया, ये दूसरी पर्सनैलिटी कहां से बाहर आ रही है इसके अंदर, कभी कभी ऐसे फील होगा। और वो रोते हैं तो रोना उनका बंद नहीं होगा, अब लोग परेशान, कभी उनके हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे क्योंकि भाव में घुसे हुए हैं। तो देखने वाले समझ नहीं पाते हैं, देखने वालों को लगेगा स्ट्रोक हो गया क्या। तो यहाँ की ये प्रेमा भक्ति की जो समाधि होती है, ये जड़ समाधि नहीं होती है। प्रेम अपने अंदर ऊपर चढ़ता है, चढ़ता 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 वो पूरे बॉडी को वो खींच लेता है, फिर पूरी बॉडी किस रूप में जा रही है वो उसके हाथ में नहीं है, उस भक्त के हाथ में। वो कभी कभी फेंट होके गिर जाएगा, अब लोग समझ ही नहीं पा रहे क्या हुआ, फेंट क्यों हो रहा है, वो नहीं बता सकता। अच्छा, लोगों को ऐसा लगेगा देखने वालों को कि ये तो बड़ी तकलीफ में है शरीर से, लेकिन जिसके ऊपर ये हो रहा है वो तकलीफ में ही नहीं होता, वो आनंद में होता है, क्योंकि वो उस क्षण में अपने शरीर से हट करके किधर और होता है। लेकिन देखने वालों को समझ में नहीं आता, ये जड़ समाधि नहीं है, ये प्रेम की समाधि है, ये भाव समाधि है, इसका नाम दिया गया भाव समाधि, ये जड़ समाधि नहीं है। भाव में प्रेम ओवर पावर कर देता है, इतना ओवर पावर करता है कि ना बुद्धि है ना कुछ है, वो व्यक्ति चाहे भी ना नॉर्मल होना सबके सामने, जब प्रेम चढ़ेगा वो नॉर्मल सी उसकी हट जाएगी, वो रह ही नहीं सकता नॉर्मल। थोड़ी देर के बाद फिर बॉडी नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ कुछ क्षणों में एकदम बॉडी की हालत खराब। तो ये जो कह रहे वे भ्रांतिपूर्ण कार्य कर बैठते थे और भ्रांत चित्त होकर के प्रलाप करते थे। चैतन्य महाप्रभु का प्रलाप अंत अंत में जब पढ़ने जाएंगे, वो वहां रुकते थे स्वरूप दामोदर दास के घर में, और रात्रि के समय में अंधेरे में, अब आप सोच लेना 500 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जगन्नाथपुरी मंदिर बाजू में और गांव जैसा एरिया था, अभी तो जगन्नाथपुरी शहर लगता है, गांव जैसा एरिया था, और गांव वाला एक घर होगा, उस घर के अंदर अंधेरे में चैतन्य महाप्रभु के अंदर राधा भाव चढ़ जाता, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु के अंदर ये दशा थी, इतने कृष्णमय थे कि अंधेरा देखा तो कृष्ण। मैंने आप लोगों को बताया था, राधा रानी के अंदर जब प्यार का उफान उठता था तो अंधेरे को कृष्ण समझ करके यही कृष्ण करके अंधेरे को गले लगाती, अंधेरे को गले लगा लेती, तो पता चलता थोड़ी देर में होश आता है कि अरे मैंने तो क्या लगाया, गला है ही नहीं, वो तो गायब। तो विरह में पगला जाती, भागती यहां वहां, पागलपन। तो ये भाव चैतन्य महाप्रभु के अंदर आ जाता, और जब आता उस कमरे में बंद होकर के भागते पागल की तरह रोते हुए एकदम जोर से, और जब भागते तो पीछे पीछे स्वरूप दामोदर भाग रहे हैं, उनके साथ और भी जो जितने पार्षद थे भाग रहे हैं, इन्हें होश नहीं, भागते भागते चले पागल की तरह जाते थे, जगन्नाथ मंदिर के सामने जाके गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे, फिर लोग इनको खींच करके लेकर के आते थे, और जब इनको होश आता था, हाथ पैर टूटे, हर जगह निशान,
अब कोई देखने वाले सोचेंगे ये तो पागल है, लेकिन जो दिन रात उनके साथ बैठे हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ, स्वरूप स्वरूप दामोदर जैसे, वो जानते हैं ये पागलपन क्या है, ये नशा क्या है, ये प्रेम क्या है। जब प्रेम सर पर चढ़ जाता है तो ना होश है, ना ज्ञान है, ना कुछ नहीं। प्रेम, प्रेम से बढ़कर के कोई चीज है ही नहीं संसार में। प्रेम ही सबसे बड़ा इमोशन है, प्रेम ही सबसे बड़ा ज्ञान है, प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही भाव है, प्रेम ही सार है। ज्ञान से भी अगर ऊपर की कोई स्थिति है वो है प्रेम। और ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो तो प्रेम का साक्षात स्वरूप थे। रोते थे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो आंखों से बोलते पिचकारियां निकलती थी, भीग जाते थे पूरे, रोते 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 रोते। जिसको छू दे, इतने भाव में थे, इतने भाव में थे कि कहीं से भी वो चले तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उस जहां से वो गए हैं ना, वो वहां के लोगों को वो प्रेम छू ही देगा। वो जंगल, झारखंड के जंगलों में गए हैं तो वहां के सिंह और हिरण, ऐसे एनिमल्स, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त होकर नाच रहे हैं भगवान राधा नाम ले लेके, और ये जानवर उनके हाथ खड़े होकर के नाच रहे हैं। आप सोच सकते हैं शेर और हिरण एक साथ, भालू, बंदर, जंगल के जानवर ये आ जाए और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अकेले हैं, नाच रहे हैं, और सारे जानवर जानवर उनके साथ भी नाच रहे हैं। फिर जब चैतन्य महाप्रभु बैठते हैं तो ये भी सारे शांत होकर के बैठते हैं। ऐसे जानवर जो एक दूसरे को खा जाएंगे, लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के ऑरा में है, उनके वाइब्रेशन में है, तो वहां केवल प्रेम, प्रेम को महसूस करते हैं। और वो प्रेम ही उनके जो खूंखार, जो उनकी हैबिट्स है, जो आदतें हैं, उनको वो हटा दे रही है। प्रेम की ये स्थिति होती है। प्रेम समझना, जो उनके साथ रहता है वही समझ पाते हैं कि इनके अंदर क्या है। तो स्वरूप दामोदर को तो बिल्कुल समझ में आता था कि ये जो ये बावले हो रहे हैं ये क्या है, ये राधा रानी का भाव है। और वो जब राधा रानी के भाव में जाते थे चैतन्य महाप्रभु, तो उनको वापस नॉर्मल लाने के लिए भी राधा रानी के ही बातें करनी पड़ती थी। वो बातें करते करते फिर वो नॉर्मल होते थे, फिर वापस भाव में जाते थे, फिर वो नॉर्मल होते थे। तो ये श्रृंखला चलती ही रहती है इनकी, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको केवल ग्लिम्स दिया है। जब हम पढ़ेंगे अंतलीला तो ये पूरी जो डिटेल्स हैं और डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगी। भ्रांत चित्त होकर के प्रलाप करते रहते थे। राधिकार भाव यैछे उद्धव दर्शने, सेई भाव मत प्रभु राहे रहे रात्रे दीने। जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद में रात दिन अभिभूत रहते थे। ये जो उद्धव की और राधा की जो बातें हैं, जब हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जाएंगे और डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। उद्धव आए थे, मैंने हल्के हल्के पहले बताया है कि उद्धव आए थे उनको ज्ञान देने के लिए, उनके विरह को दूर करने के लिए। हालत ऐसी हो गई, ऐसा प्रेम उन्होंने कभी देखा नहीं। खुद ही प्रेमी भक्त बनकर के रिटर्न गए हैं और भगवान को जाकर के डांट लगाया है कि कितने निष्ठुर हो आप, कितने कठोर दिल हो आप। ऐसे सताते हो आप अपने प्रेमियों को। आप क्यों नहीं गए वहां पर उनसे मिलने के लिए? आप जाइए उनसे। जब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। उनको तो कोई और बात समझ में नहीं आती, वो तो केवल आप ही को देखना चाहते हैं, आप ही को देखना चाहते हैं। ऐसी ऐसी प्रेम की बातें। उद्धव की ये दशा हो गई, कह रहे कि ज्ञानी उद्धव। उनकी ये दशा हो गई, कहते मैं यहाँ का लता पता बन जाऊं बस। और कुसुम सरोवर में वो लता पता बन करके है कि मैं लता पता बन जाऊं, मेरे ऊपर से गोपियां चलेंगी तो गोपियों की चरण मुझ पर पड़ेगी, मैं उनके चरण के रज को मैं लूंगा, मैं धारण करूंगा। मैं यहाँ का लता पता बन जाऊं, मैं यहाँ का शाक सब्जी बन जाऊं, गोपियां इस शाक को खाएंगी या इस औषधि को लेंगी, मैं उनके हृदय में जाऊंगा और उनके हृदय में क्या प्रेम है भगवान के लिए, उस प्रेम का मैं अनुभव करूंगा। ऐसा, ऐसी स्थिति हो गई उद्धव की। जब प्रेम की परिभाषा, प्रेम देखा उन्होंने, प्रेम साक्षात स्वरूप क्या है। भगवान श्री कृष्ण, कई बार समझाया मैंने आपको, द्वारका में अकेले रोते थे। तो उद्धव ने कहा कि आपको रोने का क्या कारण है भगवान? इतना बड़ा महल, आप राजा, इतने लोग आपको चाहने वाले,
इतनी सारी रानियां, सभी वैभव आपके सामने, आपके चरणों में, आप क्यों रो रहे हैं? और भगवान रो करके कहते हैं मुझे व्रज की याद आ रही, मुझे गोपियों की याद आ रही, मुझे राधा रानी की याद आ रही है। तो उद्धव बोल रहे भगवान इसमें क्या है, आप तो आत्माराम, आप तो काम है, ये ज्ञान आप अपने गोपियों को दे दीजिए, हो जाएगा उनका दुख सुख, दुख से निवारण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी उनको। आप भी दुखी, वो भी दुखी, क्या चल रहा है यहाँ पर खेल? भगवान बोलते जाओ तुम ही ज्ञान दे आओ उनको, जाओ। और जब गए तो सारी ज्ञान की गुदड़ी फट गई उनकी वहां पर, प्रेम में सराबोर हो गए। प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं है, प्रेम इज द हाईएस्ट हाईएस्ट रियलाइजेशन। कोई भी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के अलग अलग स्टेप्स हैं। जब जिस दिन आपको भगवान के साथ प्रेम हो गया, कैसा प्रेम, कल मैंने एक, अभी याद आया, कल मैंने वो रामकृष्ण परमहंस का मीम शेयर किया था व्हाट्सएप में, रामकृष्ण परमहंस नहीं, आनंदमयी माँ का। सेम चीज रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि कैसे भगवान मिलेंगे, जब आप भगवान के लिए रोएंगे, रोएंगे। जिस दिन रोना आने लगे, छाती ऐसे लगे कि छाती फट जाएगी, हृदय बाहर आ जाएगा, जिस दिन पागलपन छा जाए भगवान के लिए, उस समय भगवान अनुभव होने लगेंगे। भगवान के दर्शन के लिए एक ही सबसे सरल उपाय है, भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए रोना। और कोई मंत्र, और कोई नहीं साधन, भगवान के लिए रोना, बस भगवान प्रकट हो जाते हैं। चलिए, तो कह रहे हैं भगवान के लिए रोना जो होता है ना, वो होता है भगवान की विरह की भावना। और भगवान के विरह की भावना ही सबसे बड़ी भगवान की आराधना है। भगवान नहीं इंतजार करते कि आपने धूप दिखाया कि नहीं दिखाया, दीप दिखाया कि नहीं दिखाया। क्या आप उनको याद करते हैं? जो भगवान गीता में कहते हैं, जो मुझे हमेशा स्मरण करता है, मैं हमेशा उसके सामने होता हूँ और वो मेरे सामने हमेशा होता है। साधुओं के हृदय में मैं रहता हूँ, साधु मेरे हृदय में रहते हैं। मेरे अतिरिक्त वो किसी को नहीं जानते और मैं भी उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। विरह की भावना में रहना सबसे बड़ी आराधना। तो यहाँ पर यही उनकी असली पूजा है। तो जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद में रात दिन अभिभूत रहते थे। रात्रे पलाप करे स्वरूपेरा कंठ धरी, आवेशे आपन भावे कहिए उघाड़ी। रात में वे स्वरूप दामोदर के गले में अपनी बाहें डालकर शोक में प्रलाप करते थे। वे आवेश में आकर के अपने हृदय की बातें कह देते थे। ये बे यही भाव उठे प्रभुर अंतर, से ही गीते श्लोकी सुख दिन दामोदर। जब उनके हृदय में कोई विशेष भाव उठता था, तब स्वरूप दामोदर उसी तरह का गीत गाकर या श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट करते थे। ए बेकार नहीं कुछ ए सब विचारे, आगे इहा भी बरीबा करिए विस्तारे। ये अब इन कह रहे हैं, अभी इन लीलाओं का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, मैं इन सब को आगे चलकर विस्तार में बतलाऊंगा। पूर्व में भगवान कृष्ण ने व्रज में 3 अवस्थाओं कौमार, पौगंड तथा कैशोर का प्रदर्शन किया। इनमें से उनकी किशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। माता पिता के स्नेह ने उनकी कौमार अवस्था को सफल बनाया, उनकी पौगंड अवस्था अपने मित्रों के साथ सफल बनी, और युवावस्था किशोर अवस्था में उन्होंने श्रीमती राधिका तथा अन्य गोपियों के साथ रास नृत्य आदि लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रस के सार का आस्वादन किया। कैशोर वयसे काम जगत सकल, रासादि लीलायती न करिल सफल। अपनी किशोर अवस्था में भगवान कृष्ण ने अपने 3 अवस्थाओं एवं सारे ब्रह्मांड को रास नृत्य जैसे माधुर्य प्रेम की लीलाओं में सफल बनाया। भगवान मधुसूदन के
शरतकालीन रातों के में रत्न सदृश गोपियों के मध्य लीलाओं में अपनी किशोरावस्था का आनंद लिया। इस तरह उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्य को दूर किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से विगत रात में उनके साथ रति क्रीड़ा से संबंधित शब्द उनकी सखियों के समक्ष कहे तो लज्जा से उनकी आंखें बंद हो गई। उस समय उन्होंने उनके वक्षस्थल पर खिलवाड़ करते हुए मत्स्य के चित्र खींचने में चातुर्य की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया। इस तरह भगवान हरि ने लता कुंज में राधा तथा उनकी सखियों के साथ लीलाएं करके अपनी किशोरावस्था को सफल बनाया। हे पौर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित न हुए होते तो यह सारी सृष्टि और विशेषतया कामदेव विफल हो गए होते। ये जो अभी हम लोग जो श्लोक बोल रहे हैं, भगवान के किशोर अवस्था की कुछ कुछ लीलाएं हैं जो अलग अलग बुक्स में लिखी गई हैं। तो राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ रास की लीलाओं का वर्णन पहले तो श्रीमद् भागवतम में आता है, लेकिन वहीं से प्रेरणा लेकर के अलग अलग संतों ने, गोस्वामियों ने अलग अलग बुक में इसी लीला को अपने अपने भावों में लिखा है। जैसे आप जयदेव की गीत गोविंद, तो गीत गोविंद में सारे भाव लिखे गए हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव है गीत गोविंद। अगर किसी को सुनने की इच्छा हो तो चैनल में है, प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे हमारे चैनल के तो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में सारे गीत गोविंद हो चुका है। तो उसके अंदर या अभी ये जो श्लोक हमने कहा, ये विदग्ध माधव और गोविंद लीलामृत, उज्ज्वल नीलमणि, ऐसी सब ये सब रसिक भक्तों की जो है जहां पर रस की बातें, प्रेम की बातें और ये जो रास लीला की जो बातें हैं उनसे प्रेरणा पा करके उसके ऊपर पद लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं, भाव लिखे गए हैं। तो ये सब वहां से लिए गए श्लोक। अभी जैसे हम लोग राधा रसुधा निधि हमने पढ़ करके समाप्त किया, तो वो भी पूरा है चैनल के ऊपर लिस्ट। तो उसमें अलग अलग भाव, अभी हम लोग हित 84 पढ़ रहे हैं, हित 84 में हित हरिवंश जी के अलग अलग भाव। तो ये जो रास की जो लीलाएं होती हैं ये नित्य निरंतर चलती हैं, और जितने ये जो रसिक संत होते हैं, प्रेमी संत होते हैं, ये इस भाव से रास लीला की भाव से ध्यान में जाते हैं, ध्यान में जाकर के फिर उन लीलाओं को देखते हैं, फिर उन लीलाओं को उन्होंने लिखा है। आज भी भक्तगण जब उन लीलाओं को पढ़ते हैं तो ऐसी भावना होने लगती है कि आप उन लीलाओं में एक सखी बन करके हैं, आप एक मंजरी बन करके हैं। तो ये जो अभी ये पढ़ रहे हैं हम लोग जो श्लोक, ये सब उन बुक्स में है। ये थोड़ी हायर अवस्था है, इसलिए अभी थोड़ा सा समझने में कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है, कुछ लोग तो आसानी से समझ लेंगे। लेकिन अभी आप लोग सुनिए, जरूरी नहीं है कि सब कुछ एकदम पहले दिन ही चला जाएगा, धीरे धीरे आप सुनते जाइए। सुनते 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 भाव जब शुद्ध होगा ये सारी लीलाएं प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। एहि मूर्ति पूर्व कृष्ण रसे रसदन, यद्यपि करील रस निर्यास चर्वण, तथापि न हिलति न वांछित पूरण, ताहा आस्वादिते यदि करील यतन। यद्यपि समस्त रसों के आगार भगवान कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का चर्वण किया था, तो भी वे इन 3 इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ थे। यद्यपि उन्होंने उनका आस्वादन करने का प्रयास किया था। अब वो बता रहे हैं कि भगवान की क्या 3 इच्छाएं थी जिसकी वजह से वो वापस आए हैं। तो सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा का व्याख्या करूंगा। कृष्ण कहते हैं, मैं सारे रसों का मूल कारण हूं, पूर्णानंदमय आमी, मैं पूर्णानंद हूं, चिन्मय पूर्ण तत्व, मैं पूर्ण तत्व हूं, मैं चिन्मय हूं, राधिकार प्रेम या में कराय उन्मत्त। लेकिन राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। कहने का अर्थ है भगवान तो आप्त काम है, भगवान को तो कोई डिजायर होनी नहीं चाहिए, सारा डिजायर तो खत्म हो गया, भगवान चिन्मय है। तो भी भगवान कहते हैं भले मैं चिन्मय हूं, भले मैं पूर्ण आनंद मैं हूं, सब आनंद मेरे अंदर है, लेकिन सच बताऊं तो जब राधा रानी का जब प्रेम
मैं देखता हूं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे और प्रेम पाने की इच्छा होती है, मैं और उन्मत्त हो जाता हूं। तो राधा रानी का एक प्रेम ऐसा है, मैं पूर्ण हूं, लेकिन राधा रानी के प्रेम को देखते ही मुझ में और प्रेम पाने की इच्छा हो जाती है। तो मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूं, पूर्णानंद से युक्त हूं, लेकिन श्रीमती राधा रानी का प्रेम वो मुझे उन्मत्त कर देता है। ना जानी राधा प्रेमे आछे कत बल, यही बल आमारे करे सर्वदा विभल। मैं नहीं जानता कि राधा के अंदर, राधा के प्रेम में ये क्या बल है, आछे कत बल, कैसा ये बल है इनके अंदर, जो मैं इतना शक्तिशाली हूं, सब कुछ मेरे अंडर में है, सबका आकर्षण मैं करता हूं, लेकिन राधा के अंदर कुछ अलग ही एक बल है कि उसका प्रेम वो मुझे आकर्षित करता है और मुझे विवल कर देता है। तो समझ में आया ना, सब मुझसे आकर्षित हैं और मैं राधा रानी से आकर्षित हूं। तो मेरा बल तो कम पड़ गया ना, राधा रानी का बल कुछ ज्यादा है, उनका प्रेम का बल कुछ ज्यादा है। तो कहते हैं मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता, क्या है ये प्रेम की शक्ति जिससे वह मुझे सर्वदा विवल बनाती है, इतना विवल बना देती है, कहते हैं कि मैं उसका शिष्य बन जाता हूं। देखो गीता पढ़ोगे तो अर्जुन शिष्य बन के कृष्ण गुरु बन करके उनको लेक्चर दे रहे हैं, यहां उल्टी बात होती है वृंदावन में। श्री कृष्ण कहते हैं मैं राधा रानी का शिष्य बन जाता हूं और वो मुझे जो जो बोलती है मैं बस उसके कहने के ऊपर नाचता रहता हूं। राधिकार प्रेम गुरु, भगवान कह रहे राधिका तो मेरे राधिका प्रेम की गुरु है, प्रेम के आचार्य है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, मैं उनका शिष्य हूँ और मैं नट हूँ, जैसे वो उंगली से मुझे नचाना कहती है मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नित्य नचाये उद्भट। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है, क्या है, प्रेम, प्रेम गुरु है। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूं। उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता है। और आगे एक लीला छोटी सी बोलते हैं, अनुवाद। हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहां से आ रही हो? ये जो लीला बता रहे हैं छोटी सी, गोविंद लीलामृत एक पुस्तक है उसके अंदर है। तो राधा रानी बैठी हैं और सामने वृंदा सखी आई है। वृंदा सखी यानी देखो वृंदावन है ना, जो जो हम लोग विचार करते हैं, जैसा भाव रखते हैं कि वृंदावन चिन्मय है, तो वृंदावन की देवी वो वृंदा है। और वृंदा देवी क्या करती हैं, वृंदावन को हमेशा जैसा श्री कृष्ण और राधा को चाहिए वैसा उसका वो श्रृंगार करती हैं। श्री कृष्ण और राधा के मन में यदि आए कि आज वसंत ऋतु होना चाहिए, तो वृंदा देवी वसंत ऋतु बना देंगे वहां पर तुरंत। अगर श्री कृष्ण और राधा के मन में आए आज बारिश होनी चाहिए और आज हमको झूले झूलना है, तो श्री वृंदा देवी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है, वृंदा देवी तुरंत बारिश का इंतजाम कर देंगी, सावन का महीना हो जाएगा और सारी सखियां लग करके झूले बना देंगी, अब राधा कृष्ण झूला झूलेंगे। अगर श्री कृष्ण और राधा को मन करे कि आज स्नोफॉल होना चाहिए, तो वृंदा देवी तुरंत स्नोफॉल कर देंगी। तो वृंदावन इतना चिन्मय धाम है, भगवान का पर्सनल एस्टेट है ये। भगवान कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते, ठीक है ना, भगवान का निज धाम। और इस निज धाम में भगवान के सारे भक्त रहते हैं और भक्तों की भी अलग अलग कैटेगरी है। तो जो वात्सल्य वाले हैं वो एक जगह पे रहते हैं, जो सखा भाव वाले हैं वो एक जगह पे रहते हैं, और जो सखी भाव वाले हैं, गोपी भाव वाले हैं, मंजरी भाव वाले वो एक जगह पे रहते हैं। और राधा रानी की दासियां होती है, वो राधा रानी के एकदम अंत तक जाती हैं। तो ऐसी ऐसी वहां पर लीलाएं होती है बहुत सारी। और वृंदा देवी का काम है इस लीला में, या यमुना देवी या वृंदा देवी दोनों का और बाकी सभी सखियों का एक ही काम है, कैसे राधा कृष्ण प्रसन्न होंगे, उनको जो चाहिए वो उसी समय हाजिर। अगर गर्मी का सीजन चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, चलो बहुत ठंडी एंजॉय कर लिया, कल्पों तक प्रेम करते हैं, कल्पों तक ठंडी, अभी एंजॉय करना, भी गर्मी एंजॉय करना, चलो फटाक से गर्मी। गर्मी होगा तो सारे फ्रूट्स में से गर्मी वाले आ जाएंगे, सारे जल, सारे
पेय, सब कुछ गर्मी वाला। यहाँ तक कि उनके कुंजों का श्रृंगार भी गर्मी गर्मी में ठंडा करने जैसा, चंदन लगाएंगे, गुलाब के जल कुछ का छिड़काव करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सुंदर से जाते हैं। फूल तक गर्मी वाले आ जाएंगे। उस प्रकार से जो है पूरा साज श्रृंगार होता है निकुंजों का, कुंजों का, वृंदावन में। अब ये जो मैं बता रही हूँ और हायर बातें बता रही हूँ, धीरे धीरे स्पष्ट होगा जब चैतन्य चरितामृत होगा। अभी तो केवल मैं ट्रेलर देती हूँ बस, ठीक है ना। तो उस गोविंद लीलामृत की एक छोटी सी कथा यहाँ पर बताई कि वृंदा देवी आई, राधा रानी है वृंदावन में, अपने महल के आसपास टहल रही है। तो वृंदा देवी को देखती है, तो राधा रानी पूछ रही है, हे प्यारी सखी वृंदा, कहाँ से आ रही हो? तो वृंदा कहती है, मैं हरि के चरणों से आ रही हूँ। अच्छा, कहाँ है हरि इस समय तुम्हारे? तो वृंदा कहती है, वो राधा कुंड पे बैठे हैं। वहां पर एक राधा कुंड के पास है ना, एक वन प्रदेश है। अभी का राधा कुंड में आप जाओगे तो वन नहीं दिखाई देता, लेकिन पहले जब राधा कुंड था तो वहां पर ऐसे सुंदर सुंदर वन थे। केले के वन है, थोड़े और आगे जाओगे तो कटहल के वन है, थोड़े और आगे जाओगे तो मैंगो आम के वन है, ऐसे ऐसे वन थे वहां पर। तो वृंदा देवी कहती है, अरे वो तो राधा कुंड में है, राधा कुंड के पास एक वन है, वहां पर है वो, वहां पर कदम का वृक्षों का एक वन है, वहां पर है। अच्छा, वन में क्या? राधा रानी पूछती है, अच्छा वन में क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वे नृत्य सीख रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण वन में बैठे बैठे नृत्य सीख रहे हैं। तो राधा रानी पूछती, नृत्य सीख रहे हैं? किससे सीख रहे हैं? कौन है उनका गुरु? तो वृंदा देवी हंस के कहती है, अरे राधा, ये भी कोई बात है? तुम ही तो हो उनकी गुरु। तुम्हारी मूर्ति उन्हें पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष पर, हर लता में, सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही है। कहने का अर्थ है, कह रही है, राधा तुम क्या बात कर रही हो? तुम ही तो उनके गुरु हो। तुमने क्या उनको नृत्य सिखा दिया? अब वो जंगल जंगल घूमते हैं और जंगल जंगल में हर एक चीज को वो देखते हैं, किसी क्रीपर को देखते हैं, किसी पुष्प को देखते हैं, किसी वृक्ष को देखते हैं, उन्हें लगता है राधा रानी है। वो इतने राधामय भाव में है कि वो जहां नजर घुमा रहे उन्हें लगता है राधा रानी है। बस वो तुम्हारे ख्याल में खोए रहते हैं, राधा ने ये स्टेप सिखाया था, अब मुझे ये स्टेप करना है। तो हे राधा रानी, तुम्हारे तो वो पक्के शिष्य हैं जो तुमने उनको नृत्य सिखाया है, बस अब तुम उनके पास नहीं हो, लेकिन हर एक जगह से तुम्हारी ही छवि वो देखते रहते हैं। अब हम लोग ये पढ़ते तो हमें लगती है कहानी है, लेकिन कहानी का भाव ये है कि श्री कृष्ण कभी राधा रानी को नहीं भूलते, और ऐसे ही श्रीमती राधा रानी कभी श्री कृष्ण को नहीं भूलती। और जो भक्त होते हैं, जो अपने बोलते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों की भी स्थिति यही होनी चाहिए कि हम किसी क्षण में भी अपने श्री कृष्ण को, अपने श्री राधा रानी को हम कभी नहीं भूले, वो हमारे हृदय में हमेशा रहे। जैसे कृष्ण राधा को याद करते हैं और राधा श्री कृष्ण को याद करती है। आगे, निज प्रेम स्वादे मोर हये ये आह्लाद, ताहा हते कोटि गुण राधा प्रेम स्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। आमी ये छे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तैछे सदा विरुद्ध धर्ममय। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आगार हूं, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों में सदैव पूर्ण रहता है। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है। यह उसकी महानता का सूचक है। उसके प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। कहने का अर्थ है कि राधा रानी, कहते हैं राधा रानी का प्रेम तो सर्वत्र है, ऑल परवेडिंग, जो सर्वत्र है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि वो नित्य निरंतर बढ़ता ही जा रहा है? आप लोग इस चीज पे कभी कंटेम्पलेट करना, प्रेम के ऊपर, प्रेम की भावना के ऊपर, तो समझ में आएगी ये सब बातें। मनन मनन के बिना नहीं समझ में आता। प्रेम बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा।
ये कह रहे हैं श्री कृष्ण कि मुझे लगता है मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, वो मुझे प्रेम देती है, तो मुझे लगता है प्रेम खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जितना मैं आनंदित होता हूँ, मेरे आनंद को देख करके उसका प्रेम मेरी तरफ और बढ़ता जाता है। जैसे हमारे आनंद में और उसके प्रेम में एक होड़ लगी है। ये ऐसे कैसे इसका राधा का प्रेम नित्य निरंतर बढ़ता जाता है? क्या है ये प्रेम? ये सर्वव्यापी है और ये इतना शुद्ध है। अच्छा, इतना शुद्ध प्रेम है, लेकिन ये इसको गर्व नहीं है उस प्रेम पर। अच्छा, प्रेम ये मुझसे करती है, लेकिन फिर भी कई बार मान कर लेती है राधा रानी की। कुछ आदतें ऐसी बड़ी मान करती है, बड़ी है उनकी। जब लीला हम पढ़ते हैं ना, गीत गोविंद वगैरह में पढ़ेंगे, कभी आगे चल करके आएंगी गीत गोविंद की लीला भी, रामानंद राय के जब संवाद आएंगे तो हम पढ़ेंगे उसमें। तो राधा रानी बहुत बार मान कर लेती है, बहुत बार गुस्सा हो जाती है। तो कहते हैं इतना वो मेरे से प्रेम करती है, इतना शुद्ध प्रेम है, फिर भी शुद्ध प्रेम में भी वो कभी कभी मेरे साथ वक्री हो जाती, कभी कभी मेरे साथ वाम भाव, कभी कभी मुझसे गुस्सा हो जाती। लेकिन उस गुस्से में भी वो मुझे इतना प्रेम करती है। उसके गुस्से में भी ऐसा प्रेम नजर आता है कि मैं हार जाता हूं इसके प्रेम के आगे, मेरे समझ में नहीं आता गुस्से में भी कोई इतना प्रेम कैसे कर सकता है। गुस्से में भी ऐसा कैसा प्रेम है कि ये मुझे भूलती नहीं है। राधा रानी का जब गुस्सा आता है ना कभी कभी, तो रोने लगती है, रो करके जाकर के एकांत में बैठ करके रो रही है। और एकांत में बैठ कर रोती है तो सखी जाके पूछती है तुम यहाँ क्या क्यों रो रही है, चलो वहां पर। बोलती मैं क्या करूं, कैसे जाऊं मैं वहां पर? श्री कृष्ण को तो चाहने वाले इतनी सारी गोपियां हैं वहां पर, सब उनको चाहती हैं, और श्री कृष्ण भी बड़े आनंद ले रहे हैं सारी गोपियों के साथ। मैं वहां जाकर के क्या करूंगी? लेकिन मैं तुमसे क्या कहूं हे सखी, वो जैसे भी हैं, हम तो इतना ही जानते हैं, मत प्राणनाथ स्तु स एव ना परा। मेरे तो प्राणनाथ केवल वो है, वो अच्छा करे या बुरा करे, वो कैसा भी व्यवहार करे, वो मुझे गले लगाए या गले ना लगाए, मुझे दर्शन दे या मुझे दर्शन ना दे, बिल्कुल मेरा मुझे वो मार दे, तो भी मैं क्या कहूं सखी, मैं तो केवल उनसे ही प्रेम करती हूँ। तो गुस्से में भी राधा रानी के मन में श्री कृष्ण के प्रति बस प्रेम ही प्रेम आता है। रो रही हैं तो भी श्री कृष्ण को प्रेम ही कर रही हैं। श्री कृष्ण अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा प्रेम तो कहीं देखा ही नहीं है। तो कह रहे हैं उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। मुर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। ये लिया है। यद्यपि वह सर्वव्यापी है, किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। यद्यपि वह महत्वपूर्ण है, किंतु वह गर्व से विहीन है। यद्यपि वह शुद्ध है, किंतु सदैव कपट से भरा रहता है। कि प्रेम है, गर्व नहीं है। गुस्सा भी दिख रहा है, लेकिन उस गुस्से में भी अंतः में श्री कृष्ण के लिए गुस्सा नहीं है। इतना शुद्ध प्रेम है। श्री राधिका से ही प्रेम श्री राधिका परम आश्रय, से ही प्रेम रामी के है केवल विषय। श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय है और मैं उसका एकमात्र विषय हूं। राधा रानी के प्रेम का विषय केवल मैं हूं। मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूं जो प्रेम विषय के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ गुना अधिक है। मैं भले राधा रानी को, मैं कह रहा है कि मैं उसका आनंद का आस्वादन कर रहा हूं जो वो प्रेम मुझे देती है, लेकिन उनका प्रेम करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ता ही जाता है। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है, किंतु मेरे सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर सकता। मैं उसका आस्वादन कैसे करूं? राधा रानी जो एंजॉय कर रही है मुझे प्रेम कर करके, वो राधा रानी का प्रेम कैसा है, मैं उसका आस्वादन करना चाहता हूं। यदि कभी भी मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं, तभी मैं उसका आस्वादन कर सकता हूं। एत चिंतर हे कृष्ण परम कौतिकी, हृदय बाड़े ये प्रेम लोभ धक धकी। इस प्रकार सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे
उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कट इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित हो गई। यह एक इच्छा है। क्या इच्छा? कि राधा रानी मुझे प्रेम करती है, मेरा आनंद बढ़ता है, लेकिन उनका प्रेम तो करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ता है मेरे आनंद को देख करके। मतलब है कि वो मेरे आनंद को देख करके उनको ज्यादा स्वाद आ रहा है। उनका वो क्या स्वाद है, वो प्रेम का क्या आस्वादन है राधा रानी का, जो दिन प्रतिदिन करोड़ों गुना बढ़ता है। मुझे उस प्रेम का आस्वादन करना है, मुझे राधा रानी के भाव में उस प्रेम का आस्वादन करना है मेरे अपने प्रति। तो ये उनका पहला कारण। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगते इहार करे केह नाही पाए सीमा। मेरी माधुरी, अब दूसरा कारण कहते हैं, मेरी माधुरी अद्भुत है, अनंत एवं पूर्ण है, तीनों लोकों में इसकी कोई सीमा नहीं पा सकता। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती है। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष यह नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। 50 तक पढ़ के एंड करती हूँ। मेरे माधुर्य एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच में निरंतर स्पर्धा चलती है। वे दोनों बढ़ते जाते हैं, किंतु उनमें से कोई हारना नहीं जानता। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। भक्तगण अपने अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूं तो उसका आस्वादन करने का मन करता है, किंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूं तो मैं राधिका के पद के लिए ललायित जान पड़ता हूं। तो वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है और मैं स्वयं तीव्रता से राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूं। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, वह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदय को पुलकित कर देता है। उनकी मधुर तथा वाणी तथा बांसुरी को सुनकर ये या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य को देख का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती जाती है। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन की कला नहीं आती, अपितु वो निपट अनुभवहीन है। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी? उन्होंने केवल 2 आंखें दी हैं और वे भी पलक झपकती रहती हैं। तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगी? इस प्रकार से अभी हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। इसको थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करना है वो मैं कल एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में, कि भगवान की एक इच्छा थी कि राधा रानी का प्रेम उसका आस्वादन करे। दूसरी इच्छा ये हुई भगवान की कि मेरी तो मधुरता, वो अपने आप को शीशे में देखे, बोले मैं तो मधुर हूँ, मेरी मधुरता को मेरे भक्त लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं अपनी मधुरता को कैसे एंजॉय करूं? मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ शीशे में, लेकिन सारे भक्त ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मैं नहीं एंजॉय कर पा रहा हूँ, मैं कैसे इसका आस्वादन लूं? तो अपनी स्वयं की मधुरता का भी आस्वादन अगर मुझे लेना है तो मुझे भक्त के रूप में आना पड़ेगा। और मेरी सबसे बड़ी भक्त तो श्रीमती राधा रानी है, तो मुझे श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के आना पड़ेगा। तो एक, राधा रानी के हृदय के प्रेम का आस्वादन करना, दूसरा अपने स्वयं के माधुर्य का आस्वादन करना। ये 2 रीजन लेकर के भगवान आए हैं। बाकी का हम लोग कल चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा। क्वेश्चंस होगा आप लोग लिख देना, मैं क्लास में ले लूंगी, नहीं तो कल भी एक्सप्लेन कर दूंगी। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।
हरि बोल।